everyone, this is Radhika Sachdeva and welcome back to my YouTube channel Neat Ambitious. I hope you all are doing well और आप अपने अपने कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए होंगे और फाइनली आपको कॉलेज मिल गया है। अब आप खुश हो, हर चीज़ हो चुकी है आपके मनपसंद की। तो अब थोड़ी बहुत पढ़ाई से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप अब MBBS में आ गए हो तो पढ़ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो मौज मस्ती के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब साथ साथ पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से MBBS निकलेगी। लास्ट में पाइल अप करोगे तो बहुत दुखी होगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है साथ साथ पढ़ना। बेशक थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली का डेली पढ़ो। और बाकी मैं इससे रिलेटेड सारे रिसोर्सेज और आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए उसके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है एनाटमी का, क्योंकि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री फिर भी जैसे तैसे पास हो जाते हैं, लेकिन एनाटमी में चीज़ें याद रखना, क्योंकि एनाटमी इज़ अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को याद रखना। साथ में प्रैक्टिकल्स में इतनी सारी बोन्स, इतनी सारी सॉफ्ट ऑर्गन्स पढ़ना, एक्सरेज एंड ऑल थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसलिए एनाटमी के लिए बुक्स अच्छी चूज़ करना ताकि अच्छे से पास कर सको। वैसे तो एनाटमी की स्टैंडर्ड बुक है ग्रेज एनाटमी, लेकिन कुछ बच्चों से वो हो नहीं पाती। जैसे मेरे जैसे मैं भी अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ, तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ग्रेज एनाटमी पढ़ पाना थोड़ा टफ होता है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं या तो एनाटमी की विश्राम सिंह। विश्राम सिंह काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है जिसमें सिंप्लीफाइड तरीके से एनाटमी को दे रखा है। या फिर आप यूज़ करते हो BD चौरसिया। ऐसी बुक है जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स BDC यूज़ करते हैं स्टडी के लिए। इसके 4 पार्ट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। सिमिलरली विद विश्राम सिंह, आप इनमें से कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो फॉर एनाटमी। अगर आप ग्रेस पढ़ सकते हो तो वो दी बेस्ट है ही। इसके अलावा एनाटमी में आपको डाइसेक्शन के लिए कनिंगम यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइसेक्शन के लिए भी कभी कॉलेजेस वाले ना बुक्स मंगाते हैं कि कनिंगम से देख के डाइसेक्ट करना है या फिर उसको पढ़ना है। तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आपको कनिंगम खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। आपके सीनियर्स आपको बता देंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की कि कनिंगम लेनी है या नहीं लेनी। तो मैंने भी अपने सीनियर से ली थी कनिंगम्स, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, इसलिए मैं ख़रीदना प्रेफर नहीं करूँगी। आपको कहीं ना कहीं सीनियर से मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छा है उसको ख़रीदने की बजाय। और आपको उसके बाद कुछ ना कुछ एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा, तो एम्ब्रियो के लिए मैं प्रेफर करूँगी इंद्रवीर सिंह की बुक। IB सिंह की बुक एनाटमी के लिए, एम्ब्रियो के लिए बहुत अच्छी बुक है। या तो आप इसको फोटोस्टेट करा लेना, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो हैं एम्ब्रियो को थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो एनाटमी की बुक खरीदने की बजाय अगर आप फोटो स्टेट कराना चाहो या आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहो, वो एज़ पर योर विश है। तो एनाटमी के लिए, एम्ब्रियो के लिए मैं प्रेफर करूँगी IB सिंह की बुक। उसके बाद एनाटमी में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको समझना और उनको याद करना। तो समझने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी ऐसी बुक हो जिसमें डायग्राम्स काफ़ी अच्छे से गिवन हो और आप उसको समझ सको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है एटलस फॉर एनाटमी। ये एटलस जो है एनाटमी का एटलस, उसमें सारी इमेजेस इतने अच्छे से दे रखी हैं कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। स्पेशली कुछ टॉपिक्स हैं, हेड एंड नेक है, या फिर ऐसे टॉपिक्स जिनके अंदर बारीक वेन्स वगैरह हमें नहीं दिख रही हैं और किसी अच्छी बुक्स में, तो समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है इमेजेस को समझने के लिए एटलस। ये ज़रूर ले लेना, या तो लाइब्रेरी से इशू करा लेना, वो एज़ पर योर आपको जो भी सुटेबल लगे, लेकिन ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। तो अब एनाटमी के बाद बात आती है हमारी फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन इंटरेस्ट वो आपका अपना पर्टिकुलर हर एक इंसान का अलग होता है। लेकिन मेरे इंटरेस्ट में फिजियोलॉजी थी, तो फिजियोलॉजी के लिए आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्ट होता है तो आप उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हो। जैसे फिजियोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड बुक है गाइटन एंड होल, तो अगर आप चाहो तो गाइटन एंड होल से फिजियो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको है कि हाँ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नॉर्मल बुक से पढ़ना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है हमारी AK जैन की बुक। AK जैन, GK पाल, आप इनमें से कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो फॉर योर फिजियोलॉजी। या फिर कई नोट्स भी आजकल आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मैरो वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं अब, तो नोट्स वोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि बुक्स से ही स्टडी करना और थ्रू आउट स्टडी करना, मतलब पूरे साल भर पढ़ना, चाहे थोड़ा पढ़ो। ऐसा ना हो कि लास्ट में सब कुछ पाइल अप हो जाए। जब सब कुछ पाइल अप हो जाएगा तो भाई सच में बहुत रोना आएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना। और फिजियोलॉजी के लिए AK जैन या GK पाल। अब लास्ट आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन बहुत अच्छी बुक है। हालांकि मैंने खरीदी और नहीं की नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने लास्ट में ही पढ़ा है, वो भी नोट्स से, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चीज़ों को समझना, शुरुआत से पढ़ना, ताकि लास्ट में पाइल अप ना हो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने।
वासुदेवन नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो सत्यनारायणा भी बहुत अच्छी बुक है फॉर बायोकेमिस्ट्री, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप वासुदेवन पढ़ना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है सब कुछ। देखो यार, पढ़ने को तो नोट से भी सब लोग पास हो जाते हैं MBBS में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि एट लास्ट आप पेशेंट्स को ट्रीट करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी बुक से ज़्यादा आपकी क्लिनिकल नॉलेज काम आएगी। ये सारी नॉलेज मिलेगी आपको बुक्स से, आपको अप्लाई पेशेंट्स पे करनी है, इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स पे रिलाई मत करना, खुद के नोट्स बनाना, और जहाँ तक हो सके थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। और वैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं स्टडी के लिए, जैसे कि प्रेप लैडर है, या फिर मैरो है, सेरेबेलम है, या ई गुरुकुल है। तो मैं प्रेफर करूँगी ई गुरुकुल, क्योंकि उसमें डॉक्टर अश्विन कुमार हैं, वो जो एनाटमी के टीचर हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी एनाटमी पढ़ा रखी है, तो आप एनाटमी के लिए उनसे पढ़ सकते हो। बाकी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सिर्फ बुक्स पे रिलाई करना और किसी चीज़ पे नहीं, खुद के नोट्स बनाना। एनाटमी के लिए आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि एनाटमी वीडियो लेक्चर से ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, लेकिन उसके बाद बुक्स पढ़ना मत भूलना। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो लेक्चर देख लिया और फिर बुक नहीं पढ़ी कि हाँ हो गया नोट्स बना लिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। बुक्स ज़रूर देखना लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप लेक्चर्स के बाद बुक पढ़ोगे तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल कंट्रोल में होगा। तो ये सारी बुक्स मैं आपको प्रेफर करूँगी। इसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे सोर्स, जो भी आपको मटेरियल अच्छा लगे, आप वो बाय करो। आपकी सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को जो समझ में आया, जो मैंने यूज़ किया, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।